वेलकम बैक टू द चैनल एनिजाके। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किंग फेंग ने जिंगाल की इविल पावर्स और इसकी जेड पेंडेंट को एक्सपोज कर दिया था। उसको एंगेजमेंट वाले पेपर्स भेज के उसको अच्छे से इरिटेट किया और ऊपर से किंग फेंग ने खुद ही जिंगान को रिजेक्ट भी कर दिया था, जिस वजह से जिंगान पूरे गुस्से में आके अपने पेंडेंट का यूज करके किंग फेंग पर अटैक कर देती है। लेकिन किंग फेंग उसका अटैक काउंटर करके वो जेड पेंडेंट ले लेता है। अब उसे लग गया था कि यान को किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का सपोर्ट जरूर है, तो अब किंग फेंग को उस बंदे को निपटाने के लिए जल्दी से अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनानी थी और इसीलिए उसे कुछ स्पेशल हब्स या रिसोर्सेज चाहिए थी। तो वो सीधा हिटियानशु टावर के किंगियन पवेलियन पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां गया, एक बंदा उस पे अटैक कर देता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां वो बंदा पहले ही किंग फेंग पे अटैक कर चुका था। लेकिन किंग फेंग टाइम पे डॉज कर लेता है, लेकिन पंच मारने आ गया था। किंग फेंग ने अपनी इटर्नल फ्लेम से उसको डॉज किया, दोनों की पावर्स क्लैश करती है। वहाँ प्रॉपर धमाका हो गया था। वो बंदा फुल पावर लगा के किंग फेंग को सप्रेस करने की ट्राई करता है। किंग फेंग बोलता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी किंग जून पवेलियन का वेलकम, ऐसा करते हो गेस्ट के साथ। उसके बाद किंग फेंग ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसको काफी दूर पुश कर दिया था। उस बंदे का नाम था जाओ और किंग फेंग उसके एटीट्यूड से काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जाओ भी चिल्ला के बोलता है कि तुम तो एक स्कैमर हो, फेक एलेक्सर्स बेचने आए हो और यहाँ और चाह रहे हो कि तुम्हें अच्छा वेलकम करें। बेटा अगर तुझे कुछ भी नहीं पता तो सुन, हम झूठों से भी ऐसे ही डील करते हैं। फिर वो अपने गार्ड्स को किंग फेंग पे अटैक करने के लिए भेज देता है। कुछ ही सेकंड्स में गार्ड ने किंग फेंग को चारों तरफ से घेर लिया। किंग फेंग भी बोलता है कि चलो बढ़िया है, मौका मिला है, थोड़ा सबक दे देता हूँ। आज तुम लोगों को गेस्ट की रिस्पेक्ट करना तो सीखना ही पड़ेगा। और फिर वो सीधा ही उन पे टूट पड़ता है। एक के बाद एक वो सबको लात घुसे पड़ना स्टार्ट हो गए थे। उसके पंचेस में इटर्नल फायर की पावर थी, तो गार्ड्स उसके अटैक हैंडल नहीं कर पाते। पूरे दिल से किंग फेंग ने सबकी धुलाई की थी। वहाँ खड़े लोग कह रहे थे कि लगता है कि किंग फेंग ने गलती कर दी, ऑक्शन हाउस से ही पंगा ले लिया, यदि अपनी जिंदगी से तंग हो गया। फिर वहाँ आ जाती है वो नेस्ट वाला बाबा जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, लेकिन कभी उसकी प्रिडिक्शन सही नहीं गई। वो लोगों को गिनती गिन के बताता है कि किंग फेंग की पावर अभी हाई जरूर है, लेकिन किंग जून पवेलियन से पंगा लेके बड़ी गलती कर दी है, अब भुगतो अंजाम। दूसरी साइड किंग फेंग पूरे गार्ड्स की पिटाई करने लगा था। लोग उस बाबा से बोलते हैं कि जहाँ किंग फेंग जाता है तो वहाँ मुंह उठा के क्यों आ जाता है, क्या सीन है। बाबा चुप था क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं था। वहीं पे ऑक्शन हाउस की लेडी किंग फेंग को फाइट करते हुए एक चेयर पर बिठा देता है। अब किंग फेंग को प्रूव करना था कि वो स्कैमर नहीं है, तो उसने तुरंत ही अपनी एलेक्सर की बोतल को ओपन किया और डॉग भी उस एलेक्सर को चाटने के लिए एक्साइटेड था। किंग फेंग ऑक्शन हाउस वालों से कहता है कि अब देखना मेरे से एलेक्सर की पावर, रेडी हो जाओ मेरेडियन ओपनिंग लिक्विड का मिरेकल देखने के लिए। उसने बोतल तोड़ दी। जैसे एलेक्सर जमीन पर गिरा, डॉग ने उस पे जंप मार दी। एलेक्सर उसको टेस्टी लगा तो मजे से वो चाट गया। सारे लोग चुपचाप देख रहे थे। सबको जानना था कि किंग फेंग सच बोल रहे हैं या झूठ। सब डॉग को घूर रहे थे। डॉग भी हैरान था कि इतनी अटेंशन मुझे क्यों मिल रही है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया। सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। लेडी भी बोली, ओहो बंदा वाकई झूठा निकला, अब और तमाशा देखने में कोई मतलब नहीं है। वो लेडी जाने ही लगती है, लेकिन तभी डॉग भौंकने लगा। आवाज इतनी ज्यादा स्कैरी थी कि सबका अटेंशन वापस आ गया। फिर उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते वो डॉग एक स्पिरिचुअल बीस्ट बन गया। उसकी बॉडी से पावरफुल ऑरा निकलने लगा। ऑक्शन हाउस के लोग शॉक में थे। एक क्यूट डॉग डेंजरस बीस्ट कैसे बन गया, उन्हें समझ नहीं आया था कि क्या करें। दाव भी थोड़ा डर गया। अब तो सब कंफ्यूज थे, इस बीस्ट के सामने कैसे करेंगे परफेक्ट ब्रो। स्पिरिचुअल बीस्ट ने अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज किया और सब पे अपना डोमिनेंस शो कर दिया। इस वजह से पूरा ऑक्शन हाउस में कियोस मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जिसका घोंसला था उसको भागने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि बीस्ट सीधा ही उसके सामने आ गया। बीस्ट ने उस पे अपना ऑरा रिलीज किया और बंदा लिटरली डर के मारे हिल गया। उसने भी भागना स्टार्ट कर दिया था और ये कह रहा था कि पता नहीं मेरा प्रेडिक्शन हमेशा गलत क्यों जाता है। आज तो किंग फेंग की नहीं मेरी बजने वाली थी। इससे पहले कि कुछ और हो, मैं टियानशी टाउन छोड़ के निकल जाऊंगा। वहीं पे हम उसके दो साथियों को देखते हैं जो पिलर पे चढ़कर अपनी जान बचा रहे थे। इनके चेहरों से ही पता चल रहा था कि इनकी भी फटी पड़ी है। वो कह रहे थे कि इस बंदे के मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था। जो अब मान गया था कि किंग फेंग सच में कह रहा था। लेकिन अगर अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो किंग जियान ऑक्शन हाउस की इंसल्ट होती है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वो वहाँ का एक जनरल है। किंग फेंग तो बस इसी बात का वेट कर रहा था कि जियाओ आके माफी मांगे, लेकिन इसके बाद यहाँ तबाही मचाई है, ये क्राइम है जिसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। फिर उसने अपने सोल्जर्स को बोला जल्दी से इसे अरेस्ट करो, जिस उनके सोल्जर्स थोड़ा शॉक में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, इसके एलेक्सर्स वाकई कमाल के हैं। खुद इसका इफेक्ट भी देखा है। जियाओ बोला, एलेक्सर असली था या नकली मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बंदे ने यहाँ हंगामा किया है तो उसकी पनिशमेंट तो बनती है।
चलो इस लड़के पे अटैक करो वरना तुम लोगों को भी पनिशमेंट मिलेगी। जाओ की धमकी से सब किंग फेंग पे एरोज पॉइंट कर देते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। किंग फेंग स्पिरिचुअल बीस्ट बुला लिया। बीस्ट आता ही सोल्जर्स पर अटैक करने लगा है, किसी को उठाता किसी को जमीन पे पटक देता। किंग फेंग भी पंच मार के सोल्जर्स पे अटैक करने लगा है। उसने अपने इल्यूजन टेक्निक का यूज किया जिससे कि उसके मल्टीपल फॉर्म्स बन गए थे और सब सोल्जर्स की पिटाई करके फिर उसकी बॉडी में वापस चले गए। दूसरी तरफ बीस्ट एक बंदे के ऊपर चढ़ गया। बंदा उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीस्ट ने भी उसको उसी स्टाइल में हिलाना स्टार्ट कर दिया। ये सीन सीरियसली फनी था। किंग फेंग और उसका बीस्ट ने मिलकर सोल्जर्स की प्रॉपर धुलाई कर दी थी। जो बच्चे वो भाग गए थे लेकिन बीस्ट ने उनका भी पीछा के रहूंगा वरना हमारे ऑक्शन की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कोई भी कस्टमर यहाँ ये सब करने से डरेगा। फिर वो किंग फेंग से बोला, लड़का तुझे क्या लगता है कि तुझे कोई हरा नहीं सकता? गलतफहमी है तेरी। मैं अब तक अपनी रियल पावर यूज नहीं कर रहा था। फिर वो हवा में जंप मार के किंग फेंग पे अटैक करने चला गया। किंग फेंग बोला, हाँ भाई मैं भी तेरी रियल पावर को देखना चाहता हूँ, आजा देखते हैं कितना दम है तू। जाओ ने अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा ही किंग फेंग पे पंच मारा। किंग फेंग ने भी अपनी इटर्नल फायर एक्टिवेट करके उसको पंच काउंटर कर दिया। दोनों की बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी लेकिन देखने वाले क्लियरली समझ गए थे कि जाओ किंग फेंग से ज्यादा पावरफुल है। किंग फेंग से अर्ली इनर्टियम के ऑरा निकल रहा था जबकि जाओ से मिड इनर्टियम का ऑरा निकल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बारिश को स्टार्ट कर दिया। चाहे कल्टीवेशन लेवल में किंग फेंग जाओ से पीछे था लेकिन उसने सॉलिड टक्कर दी। पंचेस तो किंग फेंग की हैवी पड़ रहे थे। उसने जाओ के सीने पे अपना दे धड़ाधम पंचेस की सीरीज चालू कर दी थी। जाओ की हालत खराब होने लगी। अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा था। इस बीच किंग फेंग ने उसके कोर पे एक जबरदस्त पंच मारा। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि एनर्जी ब्लास्ट होने लगा और जाओ की चीखें पवेलियन में गूंजने उठी। वो हवा में उड़ के काफी दूर जाके गिरा। जाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इनेट स्टेज का बंदा उसकी इतनी ज्यादा धुलाई कर गया है। वो मुश्किल से खड़ा होकर संभालते हुए उठ रहा था तो किंग फेंग बोला, बोस अगर अभी भी मन नहीं भरा है तो एक और पंच रेडी है। जाओ की फटी पड़ी थी लेकिन फिर भी बोला, आजा ट्राई करके देख। तभी ऑक्शन हाउस की लेडी की आवाज आई थी, बस अब बहुत हो गया है, मैं कब से तुम दोनों का तमाशा देख रही हूँ। किंग फेंग देखता है कि एक टावर टाइप मैकेनिज्म आता है जिसपे वो लड़की खड़ी थी। वो आगे बढ़ के किंग फेंग से बोलती है कि मैं कियान जियान ऑक्शन हाउस की मैनेजर हूँ, मेरा नाम जी हाई है। और जी ने गुस्से में कहा, बस बंद करो बकवास, तुमने रेपुटेशन बचाई नहीं, उसे और ज्यादा जमीन में मिला दिया है। अब लोग यहाँ आने बंद कर देंगे। वहीं खड़े लोग भी कह रहे थे कि इन्होंने बिना वजह के किंग फेंग पे अटैक करवाया। अगर ऑक्शन हाउस वाले अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे तो कोई भी यहाँ नहीं आएगा। इनको पता नहीं कि बिजनेस कैसे करते हैं। तब लोग काफी बुरा फील कर रहे थे जो भी जाओ ने किंग फेंग के साथ किया था। उनकी बातें सुन के जाओ को भी अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है। वो जियो से कहने लगता है कि मिस मेरी गलती है, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जियो बोली, मुझे नहीं, उससे माफी मांगो जिसके साथ तुमने गलत किया है। तो जाओ ने भी किंग फेंग की तरफ देखा और बोला, भाई मुझे गलत समझ लिया, अगर तू माफ कर सकता है तो प्लीज कर दे। किंग फेंग ने उसकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। तभी जियो बोली, चलो ड्रामा खत्म और थोड़ा काम की बात करते हैं। किंग फेंग जियो को देखते हुए सोच रहा था कि ये लड़की सच में स्मार्ट है, समझती है कब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है और कब स्टेप बैक लेना है। उसको लग रहा था कि इसके पास रियल बिजनेस टैलेंट है। नेक्स्ट सीन में जियो किंग फेंग को एक बड़े से हॉल में ले जाती है। वहाँ वो इसे एक स्पेशल वाइन सर्व करती है जो हजारों साल पुरानी एंशिएंट फ्रूट से बनी हुई थी। जियो बोलती है, ये वाइन सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, तुम्हारी कल्टीवेशन में भी हेल्प करेगी। किंग फेंग ने बिना झिझक वाइन एक्सेप्ट कर ली। अब जियो डायरेक्टली पॉइंट पे आती है। वो बोलती है, तुम्हारे पास मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड है, तो बताओ तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए। किंग फेंग ने तुरंत ही अपने मटेरियल्स की लिस्ट निकाल कर जियो को दे दिया। अगर ये सारे सामान तुम मुझे यहाँ मिल जाए तो मैं अपना मेरिडियन लिक्विड तुम्हारे ऑक्शन हाउस में सेल करने की परमिशन दे दूंगा। दोनों काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जियो बोली, डील करने से पहले मैं वो लिक्विड चेक करूंगी, अगर वैसा ही पावरफुल है जैसा तुम कह रहे हो तो नो इशू। किंग फेंग ने तुरंत ही अपनी एलेक्सर की बोतल को जियो को दे दी जिससे वो टेस्ट करने चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ किंग्स एंड ऑक्शन हाउस में एक और बंदा पहुंच गया था। वो जियो से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। सर्वेंट ने बोला, मास्टर अभी एक प्राइवेट डील में बिजी हैं, प्लीज वेट करें। उस बंदे ने एटीट्यूड में बोला, प्राइवेट हॉल में तो सिर्फ मेरे जैसे अमीर और पावरफुल लोग जाते हैं, अब कौन सी औकात वाले ने मेरी जगह ले ली है। और गेस व्हाट, वो कोई और नहीं जिंगान था। हाँ वही जिसका कुछ दिनों पहले ही किंग फेंग ने मुंह तोड़ दिया था। किंग फेंग को देखते हुए उसकी हवा टाइट हो गई। किंग फेंग भी उसे इंटेंस गुस्से वाले लुक दे रहा था। अगर जिंगान वहाँ से टाइम पे नहीं गया तो किंग फेंग क्या करेगा कोई नहीं जानता। अब बस इसी पॉइंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।